यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि धीरे धीरे का समास बताइए। कई बार हमने आपको बताया धीरे धीरे में समास कौन सा है और धीरे धीरे में कौन होता है। हमने आपको बताया जो दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं, जैसे कभी कभी आपने होता है धीरे और ऐसे लगा देते ये वाला शब्द, ये हमेशा आपके अव्ययी भाव समास में होता है। तो ऑप्शन जिसका जिसका यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे में कौन सा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो टू का ऑप्शन राइट आपका जवाब। याद रखिएगा कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। ठीक है, सेखी मारना। तो यहां पर टू का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा। यहां पर आंख न दीदा काढ़े कसीदा, टू का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी मारना। डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगले कि मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कई बार आपने पंक्ति पढ़ा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर पंक्ति में आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा आपका जो अनुप्रास अलंकार है। देखो यहाँ पर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, तो ऐसे देखा जाए तो लटा अनुप्रास है, लेकिन लटा अनुप्रास ना होकर यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्ट हम लोग अनुप्रास लगा सकते हैं। ठीक है, लटा अनुप्रास होता है। ठीक है, जिसका जवाब लटा अनुप्रास आ रहा है बिल्कुल सही है, बल्कि ऑप्शन में लटा अनुप्रास नहीं है तो हम लोग यहाँ पर अनुप्रास लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे है, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द। वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या बनता है। तो याद रखिए वागेश्वरी बिल्कुल सही है। वागेश्वरी का पर्यायवाची आपका शारदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शारदा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों के क्रमबद्ध वाक्य यहाँ पर बनाइए। यहाँ पर आपके कह सकते हैं कुछ पॉइंट दिए हैं और इन पॉइंट को आपको क्रमबद्ध में आपको लगाना है। ठीक है, 5 नंबर में देखते हैं कि आपका कौन सा वृद्ध सही हो जाएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आपके कहाँ से, यहाँ पर 3rd नंबर से शुरू करिए। शुरू से ही आर्थिक सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के या नहीं, इसको हम फर्स्ट कर दें। देखिए डी वाले अगर ऑप्शन लगाए इसके अकॉर्डिंग चलिए, डी वाले अकॉर्डिंग आप चलिए तो आंसर आपका यहाँ पर डी वाला होगा। ठीक है, डी वाला जो आपका ये आपका सही हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। और यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 6 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 बार अर्थात 3 बेर ये है, 3 बेर ये है। और जब भी कोई शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन अर्थ आपका अलग अलग होता है, वहां पर आपका होता है 3 बेर मतलब 3 तो बेर आपका हो गया, 3 बार मतलब समय से होता है सुबह दोपहर शाम। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का। चलिए अगला प्रश्न है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। चलिए 7 का जवाब देना है सभी को कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। और जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। विस्मय जो आपका होता है किसका होता है, बिल्कुल सही है आपके अद्भुत का। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। और अगर बात करें शांत रस का तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, हास्य का क्या होता है, हास होता है। और विभत्स का रस होता है जो आपका जुगुप्सा या घृणा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, यद्यपि मोहन धनी है तद्यप बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तद्यप बहुत दुखी है, ये किस प्रकार का वाक्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और त्रुटि वाले में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। हमने कई बार बताया है कि जब यद्यपि होगा तो उसके साथ तद्यप जरूर लगा होगा, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो यद्यप के साथ आप तद्यप लगाएंगे और यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा। यह आपका मिश्र वाक्य होता है। याद रखिएगा कि यद्यपि तद्यप ज्यों ही त्यों तब तक ये आपके प्रयोग होते हैं, वो आपके मिश्र वाक्य में होते हैं। चलिए बिल्कुल सही है। अगला है जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोलेंगे। और जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं
और बिल्कुल सही है, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए हम बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बिल्कुल पढ़े हुए प्रश्न है, हम थोड़े फास्ट में ही रहेंगे, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल, ठीक है। क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। और पेट में जो लगती है उसे बड़वाग्नि बोलते हैं। जो पेट में आग न होती है बतासा खाने में, बोलते हैं ना, कभी कभी बतासा खा लेते हो तो पेट ज्यादा जलन करता है, मतलब मिर्ची वाली चीजें जब ज्यादा खाते हो, है ना, तो बड़वाग्नि उसे बोलते हैं, माफ करिए, उसे जठराग्नि बोलते हैं। और बड़वान बोलते हैं जो आपके समुद्र में आग लगती है, ठीक है ना। याद रखिए, दावानल जंगल में, पेट में जठराग्नि होती है, और जो जल में अर्थात समुद्र में आग लगती है उसे बड़वाग्नि बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ पर 11 का जवाब देना है। चलिए बोले में हो गया था, ठीक है, वो निशान हमने लगा दिया, लेकिन बता दिया आपको सही से। चलिए 11 का जवाब देना है। यहां पर देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर देख सकते हैं उपमेय में उपमान कर दिया गया है। यहां पर आपका रूपक अलंकार, आपने हाई स्कूल में ये प्रश्न आपने पहला ही नंबर में पढ़ा होगा। जब भी आप अलंकार पढ़ते हैं तो यही आप पढ़ते थे रूपक अलंकार में, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? और यहां पर चलिए कोई बात नहीं है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, यहां पर जवाब सभी के सही आ रहे हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सबसे निराला, ठीक है, सबसे निराला, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी सभी लोग जानते होंगे, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? चलिए बिल्कुल सही है, याद रखिए सीता जी को, ठीक है, सीता जी को मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। ऑप्शन जिसका जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। ये तो पता है, हम लोग जानते हैं कि सीता जी को कहते हैं, लेकिन और भी इनके पर्यायवाची होते हैं, उनको भी पढ़ लीजिए, जैसे भूजिया, वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनक सुता, ये और भी इनके पर्यायवाची होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है, हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए जवाब यहाँ पर सभी के आ रहे हैं, और 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका कौन सा है? आपका यहाँ पर प्रियप्रवास, ठीक है, कौन सा है? बिल्कुल सही है, प्रियप्रवास है, जो कि आपकी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह जो आपके हैं हरिऔध, उनके द्वारा रचित आपका है प्रियप्रवास। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। चलिए अतः का बताना है, और अतः का समानार्थी क्या हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहले से जवाब आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी है। हिंदी तो बिल्कुल आपके लिए समझ लीजिए बउआ हो गई है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अतः का समानार्थी परिणातम हो जाता है, याद रखिए 15 का सी हो जाएगा, जो कभी कभी देखने में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलतियां आपकी हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर परिणात्मा जो आपका दिया परिणामत, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, और जब पत्ते झड़ेंगे तो अलग होंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे, अपादान आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, विचार में अगर प्रत्यय लगा दिया जाए, कौन सा? एक प्रत्यय, तो अगर विचार में एक प्रत्यय लगाते हैं तो आपका क्या बनेगा? तो याद रखिए वैचारिक बनता है। काफी बच्चे विचार ही लगा देते हैं, विचारिक लगा देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, वैचारिक बनता है। आप संधि का प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल आप सही आप जवाब लगा पाएंगे, ठीक है, इसीलिए कहते हैं संधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। काफी चीज जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, और ऐसे वर्ड आपके आसानी से याद हो जाते हैं, संधि तैयार होती है तो। चलिए शुद्ध वाक्य पहचानना है 18 नंबर में। कह रहा आपसे मेरी 5 बहनें और एक भाई है, हम लोग ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, ये भी नहीं करेंगे। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत ही अच्छी पहचान आपकी हो गई है, बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 19 नंबर, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। यहाँ पर सिर्फ बुढ़ापा की बात किया है,
बुढ़ापा क्या हो जाएगा, ये भाव को व्यक्त कर रहा है। जैसे आप लोग बचपन में खेलते थे, बचपन में आप लोग खेलते थे, तो बचपन शब्द ऐसा हो गया जो भाव को व्यतीत करेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, मीनाक्षी के पर्यायवाची आप लोग मछली लगा देते हैं, बल्कि वो नहीं होता, लेकिन ये जो अर्थ है ये सही है कि मीनाक्षी का जो अर्थ होता है वो मछली की तरह गोल आंखों वाली। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन राइट, जिसका जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, और लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए बहुत सही बात है, संपन्नता का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका संपन्न, अगर वो संपन्न है इसका मतलब आपका कौन सा बनेगा? जो आपका यहां पर जो दिया है बी नंबर, निर्धनता हो जाएगा। ठीक है, संपन्नता का विलोम निर्धनता हो जाएगा। आपत्ति की बात करें तो आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, अर्थात अन शब्द लगा देंगे। विपत्ति की बात करें तो विपत्ति में आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि विलोम आपका संपत्ति हो जाएगा, और आफत का विलोम शांत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? तो 22 का जवाब यहाँ पर लगभग आ चुका है सभी का। तो अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। कभी कभी ये भी पॉइंट आपको गलती कर देता है। ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से आंसर लगा देते हैं, बल्कि गलत हो जाता है। 22 का ऑप्शन आपका बी, जो आपका भिज्ञ शब्द है, ये कह सकते हैं अज्ञानी का पर्याय नहीं होगा। वहीं पर देख सकते हैं अज्ञ, मूर्ख, ये आपके इसके पर्याय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैसा काम वैसा दाम, जैसा काम वैसा दाम, यहां पर देख सकते हैं कि जो शब्द दिया है जैसा, ये किस व्याकरण कोटि का है? जैसा शब्द जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं विशेषण, अर्थात ये जो आपका जैसा है ये विशेषण का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर ये आपका विशेषण का होगा। यहाँ पर सर्वनाम मत लगाइए, क्योंकि सर्वनाम में हम लोग इसे नहीं, सर्वनाम में यह हुआ ऐसे हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपका जैसा जो आपका है जैसा, ये व्याकरण की बात किया है, तो व्याकरण में कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हो उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे है, कुछ पॉइंट आपसे कह सकते हैं सुधार करना होगा आपको। चलिए गुड इवनिंग सभी को। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, लुटेरा, और लुटेरा में यहां पर एरा प्रत्यय आपका लगा हुआ है, एरा आपका हो जाएगा। 24 का ऑप्शन आपका यहां पर फर्स्ट हो जाएगा, एरा हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में कौन सा संस्कृत उपसर्ग? याद रखिए कि निसंकोच में जो उपसर्ग है वो आपका संस्कृत उपसर्ग है। हमने आपको उपसर्ग बताया है कि संस्कृत में उपसर्ग होते हैं, हिंदी में उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निह शब्द बनेगा। इसे अगर आप तोड़ेंगे तो निह संकोच बनेगा। और हमने आपको बताया संधि तैयार कर लीजिए सबसे पहले। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला, और याद रखिए पीछा चलने वाला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? अनुगत बोलेंगे। पीछे चलने वाले के लिए अनुगत बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना, काटना का तत्सम, यह आपका पूछा भी गया था एग्जाम में। तो यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, सभी के जवाब आ रहे हैं। और यहाँ पर आपका 27 का जवाब आपका सी हो जाएगा। काटना का जो आपका तत्सम होता है वो आपका कर्तन होता है। क्या होता है? कर्तन होता है। बहुत ही अच्छी बात है कि सभी के जवाब बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए 28 का ऑप्शन राइट, कट जाना अर्थात यहाँ पर आंखें चुराना। ठीक है, अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, ये आपका होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आंखें चुराना। कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति से आपको नफरत है या आपकी वो मजाक या हंसी करता है, तो आप रास्ते से देख लेते हैं तो उससे थोड़ी दूर से निकल जाते हैं, तो वो प्रकार से बोला गया है कट जाना। ठीक है, चलिए 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर अलगाव की स्थिति क्या हो जाएगा? इसमें से अलगाव की स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी आपको बताना है।
और हमने बताया था किसी भी समास में जब भगवान की बात करें या विशेष की बात करें जिसका अर्थ एक अलग से निकले, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो 30 का ऑप्शन जिसका जिसका यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर चक्रपाणी में जो आपका है वो आपका कह सकते हैं आपका बहुब्रीहि है, क्योंकि चक्र जो धारण करते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा उच्चावास का संधिविच्छेद है? कौन सा उच्चावास का संधिविच्छेद हो जाएगा? तो ये आपका व्यंजन संधि है, और यहाँ पर जो चा है, चा का परिवर्तन ता में हो जाता है। आप व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे तो वहां पर चा का परिवर्तन ता हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उद्धन श्वास बनेगा। ये भी एग्जाम में अभी पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। 4 होती है आपकी। कौन कौन सी? छ, त्रक, ज्ञा और एक परिश्रम वाला जो आपका श्राव होता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन राइट है आपका डी, जो फा है, फा आपके संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है, या आपके स्पर्श व्यंजन में आता है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं कि निम्न से कौन सा कर्मधारय समास है? समास की बात कह रहा है, और कर्मधारय की अगर बात करें तो यहाँ पर कर्मधारय जो आपका है वो कौन सा? तो देखो, अगर कभी ऐसा लगे कि हम नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो अदर ऑप्शन को आप पर देख लीजिए। जैसे त्रिफला है, 3 फलों का होता है, तो ये आपका द्विगु समास है। पतझड़, ये पतझड़ कह सकते हैं आपके तत्पुरुष में आएगा। गांव और शहर, गांव और शहर ये आपके कह सकते हैं कि ये कर्मधारय में नहीं, आपका द्वंद्व में आएगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन बचा? ए नंबर, नील गगन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर सभी के जवाब सही हैं। चलिए 34 नंबर, निम्न में से कौन कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी का पर्यायवाची, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन के अनुसार सॉल्व किया जाता है, जब कभी ना आए तो ऑप्शन के अनुसार सॉल्व कर लिया करिए। चलिए यहाँ पर कौमुदी का पर्यायवाची के जवाब सभी के आ रहे हैं, और सभी के जवाब हैं कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो आपका कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची होता है। इसके और भी आपके होते हैं पर्यायवाची, जैसे ज्योत्सना हो गया, आपने नाम सुना होगा ज्योत्सना, चंद्रका। ठीक है, ये आपके इसके होते हैं। और अगला आपको पॉइंट दिया है, यहाँ पर कह सकते हैं कि ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न, मतलब गद्यांश है। गद्यांश जो कि आपके 35 से 36 हैं, और इसे हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला है, कह रहा आपसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पर आपका 37 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, और कहा जाता है इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। और अगला पॉइंट है, चांदी का सिक्का जो कि टका था, किसने चलाया था? चांदी का सिक्का जिसे टका बोला जाता है, ये जो चलाया था किसने चलाया था? तो याद रखिए, टका की बात किया है, और टका सिक्का आपने किसमें? तो आपके इल्तुतमिश ने चलाया था। 38 का ऑप्शन बी बिल्कुल से सही हो जाएगा। अगला है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले यहाँ पर प्रथम यूरोपीय कौन से थे? तो 39 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाली आपके आए थे, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रम के हिसाब से आपके यही आए थे, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? यहाँ पर देखो, अमृतसर की आधारशिला की बात किया है, और आधारशिला की बात करें तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर याद रखिए रामदास। ठीक है, रामदास जो है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। रामदास सिखों के जो आपके चौथे गुरु थे, और अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। सही अगर बात करें तो अकबर ने रामदास को 500 बीघा नहीं दिया था, इनकी पुत्री को दिया था। ठीक है, इनकी पुत्री को 500 बीघा दिया था, लेकिन इनकी पुत्री का नाम नहीं आता है, सीधा सीधा हम लोग रामदास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, यहाँ पर देखो ये पॉइंट जोड़ा गया भारत में, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रारंभ किया था दक्षिण अफ्रीका में, है ना। लेकिन यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? तो आपके चंपारण में किया था। कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। तो याद रखिए, जो आपकी 1917 में हुआ था।